अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमदान न्यूज़ के साथ मैं हूं सैयद रमज़ान हमदानी। नाजरीन, आज हम मुजफ्फरगढ़ में मौजूद हैं और आज हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन पाकिस्तान अवामी राज पार्टी जमशेद अहमद खान दस्ती साहब। इनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। दस्ती साहब, ये जो आपने पाकिस्तान अवामी राज पार्टी बनाई है, इसके बनाने का मकसद क्या था? दरअसल मकसद यही है कि माफिया है, ये गैंग्स चंद जमाते हैं जो यकीनी तौर पे जर्नैल इनको लेके आते हैं। मैं आज भी आपके इसमें मैं कहता हूँ मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं फ़ौज के साथ हूँ। आज भी हमें लड़ा है फ्रंट पे खड़े होके हम अपनी अफ़वाज पाकिस्तान के सामने खड़े हों। उन शोहदा को सलाम, उन अफ़वाज के जो अभी भी सरहदों पे खड़े हैं, जानें दे रहे हैं, नज़राने दे रहे हैं, खून दे रहे हैं वतन के लिए, वो हमारा तबका है। खड़े हैं उनके साथ, हमेशा मोहब्बत किया है हर तबका। मगर जो चंद जर्नैली एजेंडा था, चंद चंदेलों ने मेहरबानी करके इन चोरों, लुटेरों, बदकिरदारों, इन हरामियों को कौम पे मुसल्लत किया। चंद सरदार वडेरे इनके जैसे अंग्रेज़ ने, इन्होंने इनको तबाह किया। इनको मैं हमेशा कहता हूँ कि यहाँ पे ये अगर जर्नैल इन चोरों की सरपरस्ती ना करते, आज पाकिस्तान इस हालत में जैसे यहाँ है, उस पे हमारे जर्नैल ज़िम्मेदार इन चोरों को लेके। इस पे बाद हमने देखा यार ये बड़ी-बड़ी जमातें हैं जो एस्टेब्लिशमेंट बना के मुसल्लत करती, अवाम तो है नहीं कुछ। इसमें मैंने वैसे में कि पाकिस्तान अवामी राज की बुनियाद रखी, झाड़ू निशान लिया। ये मुल्क की तारीख में पहली दफ़ा इस 18 के इलेक्शन में झाड़ू आया। पहले कभी झाड़ू का निशान बैलेट पेपर पे नहीं था। झाड़ू नबी मेरे और आप के नबी आखिर-ओ-ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। और मैंने कहा कि झाड़ू के ज़रिए हम आवाम को, गरीब तबके को जगाएँ और पार्टी की हमने बुनियाद रखी। जैसे पहले मैं कच्चे घर से निकल कर अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐवानों तक पहुँचा, तो मेरा ईमान है कि पाकिस्तान अवामी राज पार्टी एक दिन मुल्क पे आएगी और मुल्क पे हुकूमत करेगी और एक ऐसी मुल्क की तारीख की वहद जमात होगी जो आम से आम जमात होगी। मगर इसके लिए जद्दोजहद है, वक़्त लगेगा। तो हमने ऐसा-ऐसा चल के जो है ना, मैंने सब लीडरों को देखा, मायूस हो गया। आप देखें पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और अब इमरान खान जो नया पाकिस्तान के नाम पे कौम को जिसने झूठ बोला, फ्रॉड किया। और इतना ही मैं कहता हूँ कि अगर मैं इस जगह पे होता तो डूब मरने का मकाम था, बंदा मुँह काला करके गर्क हो जाता। जो इसने कौम के साथ वादे किए, सब्ज़ बाग दिखाए, करोड़ों नौकरियाँ, लाखों घर, बिजली महंगी नहीं होगी, फ्री बिजली दूँगा, हर तरह अमन कायम होगा। और लोग क्योंकि वो नवाज़ शरीफ और ज़रदारी से तंग थे, उन्होंने इसका रास्ता अपनाया और उसके बाद जो इसने मुल्क को तबाह किया। तो अब लोग मायूस हैं। तो फिर आप देखें वहाँ हर पार्टी में सरदार, नवाब, जागीरदार बैठे हैं जिनके खिलाफ एक मेरी जद्दोजहद है। तो मैंने बड़ी देखा, कोशिश की, पार्टियों मैंने पीपल्स पार्टी देखी, मैंने नवाज़ शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म को वोट दिया। मैं इस बदबख्त के खिलाफ, इस बदबख्त के साथ खड़ा रहा, इमरान खान के साथ। तो जब मैंने देखा, देखो बंदा जाता है, बैठता है, चलता है, किसी के किरदार का कि पता चलता है। तो हम मायूस हो गए। उसके बाद मैंने कहा कि हमने पार्टी की बुनियाद रखी, हम चले। और मैं सेब को कहता हूँ कि अगर आप ज़ुल्म और बर्बरियत से बचना है, मुझे एक-एक हल्का भी दे दें, 10 सीटें कौमी असम्बली की दे दें, मुझे 20-22 एमपीए दे दें, फिर तख्त लाहौर और तख्त इस्लामाबाद जाने, या तो जल मर जाऊँगा या आऊँ तो ये इलाके आऊँगा तो वापस ये इलाके रोशन होंगे। इस तरह की सुबह वक़्त की ज़रूरत है, आइनी मुकम्मल बाख्तियार इस तरह की सुबह। और उसके साथ पंजाब को बेशक करें तक़सीम, 12 करोड़ आबादी है, आप करें 3 सूबे इसके बनाएँ, बलूचिस्तान को तक़सीम करें, 2 सूबे बनाएँ, खैबर पख्तूनख्वा के सूबे बनाएँ, सिंध को तक़सीम करें, दुनिया में सूबे बने हैं। हमारी 25 करोड़ आबादी हो गई है, तो आप क्यों नहीं लोगों को अख्तियार देते? क्यों नहीं आप सूबे बनाते? वक़्त की ज़रूरत है। तो ये सराइकी सूबे की, मगर सराइकी खित्ता गुलामी है। हमारा सराइकी जो है बेचारा वो बुज़दिल है, वो सरदारों, जागीरदारों के शिकंजे में सारा दिन उनकी झूठी खुशामतें करते हैं, उनकी तारीफ़ें करते हैं चौकों पे बैठ के। हर तरह का जो जबर और नाइंसाफ़ी है वो सराइकी खित्ते पे है। अल्लाह करे ये कौम जागे, ये अपनी लाशें देखे, अपनी तकलीफ़ें देखे। अगर ये जाग गए तो इनकी इज़्ज़त, हम इनको जगाने के लिए, हम वसेब के लिए, मैं देखो मैं पहला खतरा बना हूँ। मैंने खौफ तोड़ा है। कोई जुर्रत करता था? कोई किसी सरदार, किसी डीसी, कमिश्नर, किसी खार, किसी नवाब के सामने आता? अब तो दाद दें, हमें शाबाश दें कि आपने इन बेगैरतों के मकरूह चेहरे में, जमशेद दस्ती गरीब आदमी होके इनके मकरूह चेहरे आके बेनकाब के और इनके सामने खड़ा हुआ। आज ये जो फेरे, ये मेरी जद्दोजहद है ना। बदकिस्मती है कि वही जहाँ तसव्वुफ है, अनाप परस्ती है, बुग़्ज़ है और हसद है। अब हसद की वजह से जो है ना इनके लोग जो है ना हमें बर्दाश्त नहीं करते। उनको ये मेरी जो सच्ची बातें हैं, जो खरी बातें हैं, जो इंसाफ और ईमान वाली मैं बातें कर रहा हूँ, ये भी इन वक्त के जो इनके टाउट हैं, चमचे हैं, जो इन सरदार नवाब, इनको ये अच्छी नहीं लगती। क्योंकि भी ये तो बदमाश थे, गुंडे हैं कि जो जुल्म भी करो, ज्यादती करो, कोई बोले भी ना। तो हम इन पर इंशाल्लाह हम लगे हुए हैं, अल्लाह बेहतर करेगा। बाकी देखो एक जद्दोजहद है, वक्त आएगा, वक्त पे जो है ना इंशाल्लाह हम कामयाब हो जाएंगे। मेरा ईमान है कि सच का रास्ता है पाकिस्तान अवामी राज पार्टी। इंशाल्लाह एक दिन मुल्क की एक नुमाइंदा जमात बन के आएगी और हम इंशाल्लाह पाकिस्तान चला के दिखाएंगे, दुनिया देखेगी। और मैं इन चोरों को,
लुटेरों को सिर्फ इनको नहीं बाहर न भगाऊंगा, ना इनकी जो लूली लंगड़ी सुप्रीम कोर्ट है, जो हाई कोर्ट हैं, जो मुजरिमों को छोड़ रहे हैं, हम इनको चौकों पे पहले दिन फांसी लगाएंगे और इनके पेट से जो हराम है, हराम निकालूंगा, दुनिया देखेगी। और अल्लाह ताला ने, मैं अभी इंशाल्लाह बलदियाती निज़ाम आ रहा है, अल्लाह ने मुझे मौका दिया तो आप देखेंगे मुजफ्फरगढ़ को इंशाल्लाह करप्शन फ्री ज़िला बनाऊंगा। और पहले दिन ये जितने करप्ट ऑफिसर हैं, आला मुझे कामयाबी दे, 3 हिस्से करप्ट लोग भाग जाएंगे। जो पंजाब का ध्यानदार अफसर होगा वो मुजफ्फरगढ़ नौकरी करेगा। और मुजफ्फरगढ़, ये पार्को, ये थर्मल पावर जितने हैं, इंशाल्लाह फी लीटर 8 आने मुजफ्फरगढ़ का हम अगर इन पे वो टैक्स रखेंगे और ये अरबों रुपए मुजफ्फरगढ़ पे खर्च होंगे। मेरी ख्वाहिश है यहाँ फ्री यूनिवर्सिटी बने, इसका कैंपस कोटद्दू में भी फ्री हो, जोतोई में भी फ्री हो, अलीपुर में भी फ्री हो। अब माशाल्लाह चौक सरवर शहीदी तहसील बन गई है, इनको भी हम यहाँ ना फ्री नुमाइंदगी दें। हमारे पास एक मनसूबा बंदी है, देखो हम मसाइल की PhD की हुई है और मेरे पास मसाइल के हल की भी मैंने PhD की हुई है। ये सिर्फ किताबी कीड़े जो हैं, ये PhDयाँ MPhil डिग्रियाँ करके अब छुपे हुए हैं। हमारी मसाइल की आए मेरे साथ चले, मैं सारा दिन गरीबों में रहता हूँ, मजदूरों में रहता हूँ, रेडी वाला, हारी, झाड़ू वाला, मजदूर का हर तबका मेरे साथ होता है और लोग सच्ची बातें करते हैं। तो मेरे पास इतनी अहमियत है, दुनिया देखेगी, इसका मुजफ्फरगढ़ के लोग मिसाल देंगे। पहले तो इलेक्शन कराएंगे नहीं, अगर कराएंगे तो इंशाल्लाह मैं इनके साथ मैदान लगा रहा हूँ। और मेरा ईमान है कि मुजफ्फरगढ़ का हर गैरतमंद, हर गरीब, मजदूर, किसान, हर नौजवान जो मुजफ्फरगढ़ की बेहतरी और तरक्की चाहता है वो मेरा साथ देगा। जो चोर, लुटेरे, किरदार होंगे वो इन चोरों की, सरदारों, नवाबों, जगीरदारों का साथ देंगे। मेरा ईमान है इंशाल्लाह मेरे साथ अहले हक खड़ा होगा और इंशाल्लाह उनकी खिदमत कर दिखाऊंगा। दस्ती साहब, पिछले दिनों आपने कोई गाड़ी ली है, उस पे आप सोशल मीडिया में बड़ी तनकीद चल रही थी, उसकी क्या हकीकत है? ये छोटी बातें हैं, ये तो वही मैंने कहा, हमारे तबके के हैं जो कुत्ते भौंक करते हैं। मैंने एक महंगी गाड़ी वो बेची जो दोस्तों ने, देखो देखो आपको मैं बता दूं मेरे भाइयों, नए FIA, हुकूमती इदारे, एजेंसियां आज तक ये परेशान थी कि जमशेद दस्ती जो है ना, ये कैसे चलता है। इलेक्शन तो अरबों का होता है, खरबों का होता है, खार नवाबजादे करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, तो ये कैसे MNA बनता है। मैंने उनको बताया कि मैं गरीबों की नौकरियां की है, गरीब मेरा इलेक्शन। हमदान न्यूज HD की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगी हुई घंटी पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करें, ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। लड़ता है, जब मेरा इलेक्शन होता है, गरीब बैनर छपाता है, स्टिकर लेके आता है, अपना मोटरसाइकिल का रक्षा है, गद्दा रेडी है, बैल रेडी है, जो चीज़ें वो गरीब मेरा इलेक्शन लड़ता है। उसके बाद मेरे कोई अखराजात नहीं है, मेरा कोई घर नहीं है, मैंने वेलफेयर बनाया, मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे दोस्तों ने गाड़ी, पूरे पाकिस्तान के लोग बाहर बैठे हैं। अगर मैं आज भी कहूँ ना, उनको अपील करूँ कि यार मेरे पास ये डाला है, मैंने बड़ी गाड़ी लेनी है, मुझे बड़ी के 4 गाड़ियों के पैसे पाकिस्तान इतना प्यार करते हैं। उन्होंने सारे सियासतदानों को देखा, ये लुटेरे, गंदे, करप्ट लोग हैं। जमशेद दस्ती की जो है ना उन्होंने सियासत को करीब से देख लिया कि सिर्फ खिदमत कर रहे हैं। आप देखेंगे एक बस का खर्चा तकरीबन साल का जो है ना 30 लाख रुपए है। देख रहे, अच्छा आप जहाँ 4 बसें चलें तो 1 करोड़ रुपए से तो ज़्यादा बनता है। लोग देते हैं ना, दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उनका पैसा लग रहा है और आवाम पे लग रहा है, गरीबों पे। मुजफ्फरगढ़ वाला कोई हमें चंदा नहीं देने को तैयार। फिर जो है ना ये सवारी है, मुझे लोग देने को, चंदा देने को तैयार हैं, तेल के पैसे भी देते हैं, मेरे अखराजात भी देते हैं, गाड़ी भी। इसलिए तो मेरे मुखालिफ परेशान है कि हम क्या करते हैं, ये बसें भी चला रहा है, ये गाड़ी पे भी फिरता है। उनको बोलो मैं गद्दा रेडी, मुझे 120 की स्पीड में चले, मैं उस पर बैठ जाऊंगा। गाड़ी मेरी कमज़ोरी नहीं है, मेरी वक्त की ज़रूरत है। मैं गरीबों का नुमाइंदा हूँ। मैंने जनाजों में, मैं कभी कभी आपने मुजफ्फरगढ़ में 600 किलोमीटर चलता हूँ, 600 किलोमीटर, 50 प्रोग्राम में, मजदूरों का जनाजा है, शादी है, किसी गरीब का कोई मसला है, ये तो नहीं निकलते ना। ये तो पहले कोई बड़ा मर जाता था, ये कभी कभी सालों में किसी बड़े के पास जाते थे। अब इनको हमने निकाला है कि भी गरीबों के जनाजे में आए हैं। अब देखे अब ये इनको और कोई बात नहीं है। अच्छा ये क्या है, पिछली गाड़ी भी अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे दोस्तों ने अल्लाह के फजल से मुझे तकरीबन 1.25 करोड़ रुपया दिया था। 1.25 करोड़ से मैंने उस 99 लाख की गाड़ी ली थी और बाकी जो है ना मैंने जो है ना अपने जो मेरे अखराजात है, मेरे मामलात है, मैं उसको चलाया। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह उसको मैंने गाड़ी को बेचा
और ये मैंने डाला लिया, ये डाला कम कीमत का डाला लिया। और सिर्फ क्या है कि उन दोस्तों की मोहब्बत थी, किसी ने सोशल मीडिया पे, मैं कराची गया उन्होंने चाबी दी। तो जो हसद रखने वाले लोग हैं, चाहे आप जितना भी खूबसूरतियाँ कर दें, जो हरामी है उन्होंने तनकीद करनी है, जो उनको पुजारी हैं, इनके टाउट हैं, चमचे हैं, उनकी कभी हमने परवाह नहीं की। उनको और किसको कोई काम नहीं है। उनको बताओ कि जिनकी तारीफें कर रहे हो, उन तुम्हारे लीडरों ने इस खित्ते के लिए क्या किया, जिनसे तुम भत्ते ले रहे हो, जिनके टाउट हो, चमचे हो, उन्होंने क्या किया। उनको कोई सिर्फ मैंने कहा कि चांद चमचे को खरीदे हुए टाउट किस्म के इन सरदारों ने कुत्ते भौंक रखी हुई है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह 98% लोग मुझे जानते हैं कि खिदमत कौन कर रहा है, सच्चा कौन है, हक कौन है। बाकी दो चंद एक लोग हैं, इनकी हम कभी परवाह नहीं करते। सर, पीपल पार्टी के दौर में आप एमएनए रहे, तो पीपल पार्टी के क्या वजह थी कि आपने पीपल पार्टी को छोड़ दिया? इन खरसेबान की वजह से, कि पीपल्स पार्टी में जितने चोर लुटेरे थे वो आ गए थे, जो भुट्टो के कातिल थे वो भी आ गए थे। पीपल्स पार्टी फिर जरदारी साहब के हाथ आ गई थी। पीपल्स पार्टी भुट्टो खानदान ज़िबा हो गया, कत्ल हो गया, चले गए। अब जरदारी खानदान ने लूट मार की हुई है, खाया हुआ है, और एस्टेब्लिशमेंट के वो तल नीचे लगे हुए। आप सिंध को देखें, उनकी चीखें हैं। फिर जितने चोर लुटेरे करप्ट लोग थे, मुर्दा घोड़े थे, वो उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर लिए। फिर उसके बाद जो है ना हमारा फिर नहीं थी जगह, वरना जब भुट्टो का फलसफा था, आज भुट्टो का फलसफा जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मैं चला रहा हूँ, मैं फ्री बसें चला रहा हूँ, मैं गधे रेडी वाले की बात कर रहा हूँ, मैं मजदूर की बात। जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बात थी वो तो जमशेद दस्ती करे। अब पीपल्स पार्टी जो है ना भुट्टो खानदान से निकल कर एक जरदार में आ गई, और जरदार ने जो कुछ तबाह किया, पीपल्स पार्टी एक सिंध की रीजनल जमात बन के रह गई है, पंजाब से आउट हो गया। ये भी जो सीटें खराती दी हैं, आप देखें 1400 अरब यूसुफ रज़ा गिलानी ने खर्च किए, वो नहीं जीते। यहाँ 3 एमएनए बना दिए जो घर सोए हुए थे, जिनको हमने डिस्कस ही नहीं किया, कोई नहीं था। तो सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट ने उनको जान की थी, हमारा रास्ता रोकना था। उनको तकलीफ थी कि जमशेद दस्ती वहाँ असम्बलियों में इनके मकरू चेहरे बेनकाब करता है, इनकी सियाकारियाँ मैंने बेनकाब की। अब उन्होंने चंद चाम करप्ट नलायक चोर लुटेरे गंदे लुच्चे हरामियों को इकट्ठा करके हुकूमत बनाई है, और हुकूमत का टारगेट एस्टेब्लिशमेंट ने दिया कि मुल्क को तबाह करना है, गरीब को ज़िबा करना है, किसान को कत्ल करना है। चिल्ला इमरान खान का नाम एक भलाई का नाम था, इमरान खान एक कातिल के रूप में आया, एक जालिम के जबर के रूप में आया। इसकी पूरी टीम करप्ट और नालायक और हरामखोरों की टीम आई, यानी आके सभी लोगों को ज़िबा करके रख दिया, तहस नहस करके रख दिया। एक प्लान एक थी, हुकूमत अवामी हुकूमत नहीं है। अवामी लीडर मर जाता है, टुकड़े हो जाता है, गर्क हो जाता, तबाह हो जाता अवाम से दो खाना। जब चोर दरवाजे से आएंगे, फराड से आएंगे, एस्टेब्लिशमेंट बनाएगी, उनको पता है यार हम आए चोर दरवाजे से, हमें अवाम ने तो वो नहीं दिया कि 22 साल में जो भागता रहा, कुछ नहीं किया। बस एस्टेब्लिशमेंट ने हाथ फेरा, और वो नवाज शरीफ जरदारी के करतूतों से तंग थी एस्टेब्लिशमेंट, और उन्होंने इसको बिठा दिया। अब इसने तबाह करके पाकिस्तान को रख दिया। जो अगर अवाम से देखो, बात एक है, अवामी बंदा, अवामी लीडर गर्क हो जाता है, अवाम से धोखा नहीं करता, वो कुछ हो जाए। अगर ये अवामी लीडर होता तो ये महंगाई, ये जुल्म, ये बर्बरियत, ये नाइंसाफ़ी, ये जबर न करता। ये अवामी था नहीं, ये चोर दरवाजे से आए, और एक टारगेट था इन चोरों को इकट्ठा करके अवाम के अजाब के लिए। अवाम भुगत रही है, अवाम मरी हुई है, अवाम हमारी बुज़दिल है, अवाम नालायक है। अगर अवाम में दम खाम होता तो वज़ीर-ए-आज़म हाउस को आग लगा देते, ऐवान सदर को जला देते, घुस जाते ना असम्बलियों में, इनको आग लगा देते कि तुमने वादे क्या किए और तुमने क्या। अवाम पे थाना पटवारी बिठाया हुआ है, सारे टाउट अफसर लगाए हुए हैं, उनको टारगेट है कि जाओ कोई जुलूस जलसा नहीं करे। डीसी की ड्यूटी है, वहाँ इंटरव्यू किसके लिए होता है? डीसी लगाओ, कमिश्नर लगाओ, आरपीओ लगाओ, आईजी लगाओ, डीपीओ लगाओ। उनको सिर्फ कहते हैं आप जाओ लूट मार करो, करप्शन करो, भत्तेखोरी करो। सिर्फ स्टेट के खिलाफ, बादशाह जालिम और जाबर और हरामी बादशाह के खिलाफ कोई जलसा जुलूस ना निकाले, कोई हुकूमत के खिलाफ। ये आते हैं अफसर, सारा दिन इनकी ड्यूटी है, वो थाना पकड़ लो जी, कोई जुलूस निकाले, 16 एमपीओ लगा दो, 780 लगा दो, ये कर दो। इनकी कोई ड्यूटी नहीं है कि चोर डाकू को रोकें या करें, सिर्फ ड्यूटी आप बाकी जो डीसी, कमिश्नर, सेक्रेटरी लूट मार करें, भत्तेखोरी करें, खाएं पिएं, सिर्फ बादशाह के खिलाफ कोई बात ना करें। अब यही कुछ जैसे अंग्रेज़ हरामज़ादा, यही अंग्रेज़ बदमाशी करके गया, डीसी कमिश्नर के ज़रिए, थाने के ज़रिए जुल्म करता था। अब यही हुकूमतें उसी अंग्रेज़ की पैरोकार हैं, ये सारे उसी वही थाना, वही अंग्रेज़ का जो 75 साल पहले पुराना निज़ाम था वो यहाँ चल रहा है। इसमें कोई तब्दीली नहीं है, वही थानेदार बदमाश है, वही पटवारी गुंडा बना हुआ है, रिश्वत खा रहा है, हर इदारा करप्ट हो गया है। अब पहली दफ़ा मुल्क में डीसी कमिश्नर 10-10 करोड़ वज़ीर आला को दे के लग रहे हैं, पोस्टिंग ले रहे हैं, वो दफ्तरों में नहीं होते, वो सारा दिन करप्शन और भत्तेखोरी कर रहे हैं, पाकिस्तान का पैसा लूट रहे हैं। तो भाई सब ये चीज़ें जो है ना बड़ी खौफनाक हैं। जब परिपेड फ्राडी किस्म के लोग, गंदे लोग चोर दरवाजे से आएंगे, इलेक्शन का एक नाम था, चोर दरवाजे से पकड़ के इनको बिठा दिया,
और बैठ गए और इन्होंने सारी बत्तेखोरी की, मुल्क को तबाह करके रख दिया। और कौम में जुर्रत नहीं है हरामखोरों के सामने निकल के खड़ी हो जाए। बेचारी डरी हुई अवाम है, बुज़दिल अवाम है हमारी। कोई हमारे में कोई ईमानी कुव्वत ही नहीं है कि हम कम अज़ कम इसको दिखाते कि तूने कौम के साथ वादे क्या किए थे, तूने बेगैरती क्या की थी, अब तू इतना बड़ा जुल्म कर। अब 300 अरब डॉलर अपने 300 अरब पाकिस्तान के वो जो इन्होंने को रिलीफ दिया था वो वापस ले रहे हैं। रात आप देखें तेल की कीमत 4 साढ़े 4 रुपए फिर बढ़ा दी है। आप उसकी बस एक बता दें कि आपको बेहतरी लाए लोग बच्चे खुदकुशियां कर रहे, रोटी नहीं है, 7-7 10-10 बच्चों को ज़िबा करके नहरों में भाग रहे हैं माँ बाप। हमारा इलाका गरीब तरीन इलाका है, खुदा की कसम लोग अब कहीं से गुड़ भीख मांगते हैं, कोई रोटी भीख, अच्छे घराने तबाह हो गए। अब वो बेचारे रोटी, उनके पास घी के पैसे नहीं है। मुल्क कितना दीवा, 400 रुपए किलो घी। आप देखो चीनी माफिया, आज भी शुगर 100 रुपए से 100 से ज्यादा जो है ना चीनी मिल रही है। अब मिलें भी चल रही हैं, किसान को 200 मन फी ट्राली शुगर माफिया कटौती करे। डीसी इंतजामिया उनकी जरूरत नहीं है को हाथ डाले। ये सारा निज़ाम चंद लोगों तक है और उसका जो हालात है वो मैंने पहले कहा कि मुल्क एक खौफनाक खूनी इनकलाब की तरफ जा रहा है और ये सारे माफिया भाग जाएंगे। यहाँ ना कोई जमहूरियत है, डाका जनी है, कोई कानून नहीं है, कोई आइन नहीं है। डंडे और ताकत और बदमाशी के जोर पे जैसे नमरूद और शदाद और फिरौन यजीद कर रहे थे, आप फिर उनका अंजाम क्या हुआ था। अभी पाकिस्तान में कोई आइन शाइन नहीं, हमारी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हमारी सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी बदमाश है। कोई नहीं है जहाँ इंसाफ बिकता हो। यहाँ आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट की एक वकील की 1 करोड़ से 10 करोड़ तक फीस है। हाई कोर्ट जाए, हाई कोर्ट की फीस लाख से शुरू होती है, 10-20 लाख तक जाती है। लोग इंसाफ मांगते मांगते कब्रों में चलेंगे। कचहरियों में जाए, सारी लूट मार चली हुई है। रीडर पैसे, जज पैसे, मुंशी पैसे, वकील पैसे, सारा काम पैसे पे। आप एक मोटरसाइकिल आपकी बंद हो थाने, आप जाए, आपने कहा कि जी पुलिस वाला कहता है हमें 200 रुपये रिश्वत दो, वो नहीं देता, वो बंद हो जाती है। आप तो फौरन जाएंगे थाने, वकील के पास, वकील कहेगा 5,000 दे दो मोटरसाइकिल के लिए छुड़ाने के लिए। 5,000 उसने ले लिए। फिर चले जाएंगे दरखास्त देंगे, दरखास्त की रिपोर्ट कराने के लिए मुंशी कहेगा 1,000 रुपया दे दो। मुंशी 1,000 रुपया लेगा। आगे फिर जब दरखास्त वापस जाएगी फिर रीडर कहेगा जी मुझे 500 दो। वहाँ नैब कोर्ट कहेगा मुझे 500 दो। वहाँ अहलमत कहेगा मुझे 500 दो। फिर वकील साहब का मुंशी 1,000 लेगा। फिर वो वापस आएगी। फिर मोटरसाइकिल की रिहाई के लिए मुंशी कहेगा 1,000 रुपया दो। आप बताओ कि एक बेचारा मोटरसाइकिल जाने वाला वो 10 से 12,000 रुपया वो छुड़ाने के लिए उसकी कीमत नहीं है ये। अच्छा, गरीब आदमी अगर कागज नहीं बनवाता तो किसने पिया है यार, बेचारा मजदूरी करता है, आप उसको हौसला दो। रेडी वाले को आप लूटते हो, बड़े बड़े स्टोरों को हाथ नहीं डालते। रेडी वाला जो पाकिस्तान का पहिया चला रहे, अगर उसकी रेडी बंद होगी वो कलाशनकोव उठाएगा। आप जा तो आप कहते नहीं अंग्रेज, कभी अंग्रेज ने वहां अपने मुल्कों में निजाम दिया है, कानून दिया, लोगों को सहूलियत दी है। तुम सारा दिन चौको चुराहों पे भत्ता लेते हो, लूट मार करते हो। गरीब आदमी क्या जाए। ये इदारे डाकू बने हुए हैं, बदमाश और दहशत गर्दों की तरह। जैसे मैं कहता हूँ दहशत गर्द तो एक नुकसान करता है, डाकू 2-4 को लूटता है, चोर 3-4 को लूटता है। ये हरामी पूरे मुल्क को लूट रहे हैं और बदमाशी और कानून की आड़ में। लानत है इनके कानून पे, लानत इनके निज़ाम पे, लानत इनकी तर्ज हुकूमत पे। हर तरह बदमाश भेड़ियों जैसे, देखो ना एक भेड़िया पाँव से काटता है और खाता है और जलील करके इंसान को तंग करके मारता है। ये भेड़ियों से भी बदतर है। इनकी जो अफसरशाही है, इनका जो अदालती निज़ाम है और इनकी जो तर्ज हुकूमत है, हुक्मरान है, ये हरामियों का एक टोला, बदमाशों का, गुंडों का, एक लुटेरों का टोला है जो मुल्क को तबाह करे लगे हुए हैं दिन रात के। पाकिस्तान कब गिरता है, पाकिस्तान कब गिरता है, पाकिस्तान, ये इस पे सुबह शाम रात दिन हरामखोरों के जहन में करप्शन भत्ते बदबख्त तो मरोगे। कफन है, कफन को जेब लगी हुई है, जाओगे जलील हो जाओगे, अल्लाह तुम्हें जहन्नम में डालेगा और तुम्हारी दौलत अयाशियों, ज़िनाकारी, बदकारी पे लगेगी। आपकी औलाद हरामी होगी, आप तबाह हो जाएंगे, जलील हो जाएंगे। मगर फिर भी बेगैरतों को एहसास नहीं है। एक वक्त बेचारा 10,000 रुपये महीने का गुजारा करता है, वो अपने 10 बच्चे भी हैं, वो एक अरबों खरबों बेगैरतों के पास पड़े हैं, फिर भी ये बेगैरत भूखे हैं, इनके पेट भूखे हैं। इनको समझ से बाहर है कि क्योंकि ये तो इनको इंसानियत में भी नहीं आते। मुसलमान तो है नहीं बेगैरत, ये इंसानियत में भी नहीं आते। दरिंदे बदतर हैं, इनको पता है लूट मार करो, मार जाने, कुछ नहीं होना। मगर है आगे बहुत कुछ हिसाब है, अल्लाह ताला इनको सीधा करेगा। ये तो नाम निहाद लोग हैं, माफिया है, गैंग्स हैं, इनमें कोई ना आखिरत का खौफ है, ना इनमें कोई गैरत नामी चीज़ है। जो आदमी बेगैरत और गंदा हो जाए फिर वो सब चीज़ तबाह करते हैं। मुल्क कीमती पाकिस्तान को इन्होंने उजाड़ के रख दिया। कोई लीडर नहीं, आप बताएं कौन लीडर है जिसके पीछे जमशेद दस्ती खड़ा हो, आप पे फैसला है। कोई बताएं कोई लीडर खड़ा है जिसके पीछे मैं खड़ा हूं, उनके सारे तो हरामियों का टोला है।
कोई बड़ा सरमाएदार डाकू है मुल्क को खा गया, कोई जागीरदार सरदार मुल्क को खा गया लूट के, और पाकिस्तान की मैं तो फिर इन मैं कंजरों के पीछे खड़ा हूँ। मैं गैरतमंद आदमी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं लुटेरों बदमाशों के पीछे खड़ा हूँ। हम अपनी जदोजहद करेंगे इस मुल्क की बेहतरी के लिए, खुशहाली का। अल्लाह करे कौम को गैरत आ जाए, कौम जागे, कौम इस बुज़दिली से निकले, तो अल्लाह करे इस मुल्क को कोई अल्लाह ताला को इस्लामी गैरतमंद मुसलमान हुक्मरान दे दे, जिसका जीना मरना पाकिस्तान हो, जिसका लंदन दुबई दुनिया में दौलत ना पड़ी हो, तो वो इसमें झोपड़ी में बैठ के पाकिस्तान चला सकता है। मैं एक दफ़ा ऐवान सदर की आसिफ जरदारी का ज़माना था, पार्लिमानी मीटिंग थी, तो मैं सॉफ्टी जूता है मेरा, मैं चला गया ऐवान सदर, तो 3-3 4-4 लाख वाले 3 पीस जिनका आगा पीछा निकला हुआ था, तो खड़े थे। ये देखो जी जमशेद दस्ती है, सॉफ्टी जूता है। तो मैं कि इसकी कीमत ज़्यादा है क्यों? मैं कि ऐवान सदर इस जूती के नीचे है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस तकब्बर में नहीं है। मैं कि देखो आपके पेट निकले हो, आप माल खा रहे हो, हराम खा रहे हो। अल्लाह करे इस ऐवान सदर में जब कभी सॉफ्टी जूते वाला आएगा, तो वो झोपड़ी में बैठ के पाकिस्तान चलाएगा। और ये बेहतरी तो देखो, हमने तो देखा, देखो मैं पहला बंदा हूँ, कच्चे गरीबों से गया हूँ, मैंने जो कुछ देखा गरीब नहीं जानता। 10 करोड़ की डेली शराब पी जाती है इस्लामाबाद। 10-10 हज़ार कमांडो पहरे देते हैं वहाँ पे, जिनाकारी, बदकारी, अयाशी, सियाकारियों पे। और खामोश कातिल है इस्लामाबाद ना। वहाँ मैंने असम्बली में कहा, इस्लामाबाद में इस्लाम दुश्मन पाकिस्तान दुश्मन फैसले होते हैं। अगर ये तो मुल्क बेहतर होता, वहाँ खामोश डाकू बैठे हैं, लूट रहे हैं, बदमाशों बैठे हैं, किसी को मिलते नहीं है, कोई बात नहीं करते, और पाकिस्तान को इन्होंने खाया है। बाकी मेरे बस में जो था, हमने देखा, मैंने असम्बली में खड़े होकर इनकी सियाकारियाँ, बेनकाब की अय्याशियाँ, कौम सोई हुई थी। लोगों ने कहा जी आपने अच्छी बात की, बाकी चुप थे। अब एक रेहड़ी वाले को आप चालान करते हो, एक चर्च का सिगरेट पी रहे, आप उसको पकड़ते हो। वहाँ 10-10 करोड़ की शराब, हेरोइन, चर्च चलती है, आती है, सरकारी गाड़ियों में आती है, इनकी बड़ी-बड़ी गाड़ियों में आती है, सरकारी गाड़ियों में, प्रोटोकॉल में, ये मन्नो टनों के टन ये लेके आते हैं। अच्छा आप देखें यहाँ मंशियात कैसे आती है। इदारे भी हैं, नार्को टैक्स भी है, पुलिस भी है, एफसी भी है, फौज भी खड़ी है, उसके बाद आप देखें रेंजर भी खड़ी है, और कोस्ट गार्ड भी खड़ी है। कितने इदारे हैं, आप जितनी चाहे आपको शराब, हेरोइन, चर्च आम पाकिस्तान में मिलती है। सारे खा रहे हैं, सारे पीने वाले हैं, जज भी पी रहे हैं। वो जो माल कम वो भी भेज रहे हैं। 2-3 केस पकड़ लिए, हो जी इतना टीवी पे खबर दिखा दी, बस बाकियों को गुजार दिया। 1 ट्रक पकड़ लिया, 100 ट्रक गुजार लिया। यही पाकिस्तान में चल रहा है। 2 ट्रक पकड़ लिए, 200 गुजार लिए। ये अच्छी कार्रवाई दिखा दी, इनाम, उल्टा इनाम भी ले लिया। ये सारा माफिया बैठा है। ईरान से देंगे सारा ईरानी तेल, जहाँ जितनी स्मगलिंग आ रही है, डेली की 60 तकरीबन आप देखें 3-4 अरब रुपए का यहाँ उधर से तेल निकल के आता है। यानी कि कस्टम वाले हो गए, FIA वाले हो गए, पुलिस, सारे भत्ते ले रहे हैं इनसे, माल खा रहे हैं। उधर लोगों पे टैक्स ले रहे हैं। क्या आवाम को दिया है? सारा चीज बस देखो, पूरा निजाम उजड़ा हुआ है। किस किस काम रोना रोए। दस्ती साहब, आप क्या समझते हैं, आपको हक बात कहने की वजह से 2018 में हराया गया? हाँ, ये तो जब देखो मेरी बात सुनो, अहले हक के साथ क्या जुल्म नहीं हुआ, और उन पर इल्जामात क्या लगाए गए। किसी को बागी कहा गया है। अब आप देखें कि नवासे रसूल को बागी कहा गया, नौजुबिल्लाह, जिनकी वजह से दुनिया कैनात बनी। हज़रत इमाम हुसैन के साथ क्या सलूक हुआ, उससे पहले अंबिया कराम के साथ क्या सलूक हुआ, बाद में आप देखें फिर अहले हक के क्या सलूक, उन पर किसी की कितने तरह के इल्ज़ाम लगाए गए। अहले हक से ये खौफजदा हैं। अगर हम हक कहना नहीं छोड़ेंगे, हमें इसलिए, अब देखो मैं अवामी बंदा हूँ। अच्छा, मुकाबला तो मेरा PTI के साथ था, PTI चौथे नंबर पे थी। बेहद जमशेद दस्ती था जिसने पीपल्स पार्टी के टिकट इनको अपना PTI के टिकट को मैं थूक के आया था। लगारी चीफ, मजारी चीफ, खोसे चीफ, बुजदार चीफ, मखदूम, गिलानी, यहाँ खर, बड़े बड़े नवाबजादे, बड़े बड़े अब्बासी, जक्खड़, सैयद, ये लाइन लगी हुई थी, ढांढले मांडले लाइन में खड़े थे, चूते उठा के इमरान खान जैसे मंदिर पे राम राम करते हैं ना, ऐसे राम 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 राम। पैसे 8-8 करोड़ का टिकट बिक रहा था, और मुझे PTI 3 टिकटें और MNA की दे रही थी, वजारत की ऑफर थी। मैंने जब इमरान खान का किरदार देखा, उसके साथ खड़ा रहा, चला, 2-2 लाख की कोकेन हेरोइन पी रहा था, लड़कियां डांस कर रही थी, मुजरा प्रोग्राम था। सुबह जब वजीर आजम को, इमरान खान साहब को मिलते, कहते मैंने तो कोई बात ही नहीं की रात को। तो मैंने शाह महमूद का हाथ पकड़ा, मैं कि पीर, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। मैं आपकी टिकटों पे, आपके आने वाले इक़्तिदार पे थूक के जा रहा हूँ, और सिर्फ एक जमशेद दस्ती ने थूका है। आज मैं वजीर होता, औहदे होते, मगर आवाम से जलील होता, मेरे ऊपर लानत बरस रही होती, उससे बच गया हूँ। आज मैं लोगों में बैठा हूँ, और एक जालिम, एक जाबिर हुकूमत है, अब लोगों को चीखे नहीं करें, तो ऐसे इक़्तिदार पे मैं थूक के आया। आज सारे जलील हो रहे हैं। आज अगली मंजिल है, किसकी जमात आएगी? सारे कंजरों की तरह भाग रहे हैं। नून आएगी, लाम आएगी, काफ आएगी,
पीपी आएगी। अब एक खंजरों का टोला है, वो इधर इधर भागता है, एक इक़्तिदार खत्म हो गया फिर बैठ के, इनमें गैरत नहीं है, इनमें ज़मीर नहीं है, ये बेगैरत लोग हैं। ये सिर्फ इक़्तिदार के पूछे, देखो जो अंग्रेज़ को इनके आबाओ-अजदाद औरतें सप्लाई करते थे, अपनी माँ बेटियां सप्लाई करते थे, शराब सप्लाई करते थे। अब ये इक़्तिदार के लिए अंधे हैं, इनमें कोई गैरत नहीं है, और कौम इनके पीछे बेगैरत बनी हुई है कि इन हरामियों को वोट देते हैं कि जो बेज़मीर लोग हैं, क्योंकि लोगों को जख्माल में अब नई जमात है कि भागेंगे और वो लीडर भी इनको लेंगे, वक्त की ज़रूरत है। तो ये एक मंडी है, एक मुनाफिकों का, चोरों का, इन लिफंगों का एक टोला है, मगर कौम इनके हाथों जरगमाल बनी हुई है। और फिर उनको पता है, हाँ जी, कौन एस्टेब्लिशमेंट किन को ला रही है, किस जनरल साहब के साथ मुलाकात हो रही है। अब बताएं, अच्छा जनरल क्यों नहीं वजाहत करते? जनरलों को वजाहत करनी चाहिए कि इन हरामियों से हमारा ताल्लुक नहीं है। वो जोड़े मुलाकातें करते हैं, गपशप करते हैं, एजेंसियों के लोग आके उनके पास जाते हैं। अब उनको पता है यार, अवाम को ज़िबा करो, कत्ल करो, अवाम को मार दो, हमने किसी जनरल से दोस्ती लगाई, हम MP MNA वज़ीर आज़म वज़ीर बन जाएंगे, और हमारी किसी आर्मी चीफ से दोस्ती हो। ये यकीनन ये तल्ख बातें हैं, सच्ची बातें हैं। जब तक हमारे जर्नल, हमारी मेन एस्टेब्लिशमेंट जनरल है, उसके साथ ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी है, इसको एस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है। जो लोग अक्सर पूछते हैं ना कि एस्टेब्लिशमेंट क्या है, उसमें हमारे जर्नल शामिल होते हैं फर्स्ट नंबर पे, दूसरे नंबर पे हमारी ब्यूरोक्रेसी, DC कमिश्नर, सेक्रेटरी, उसके साथ हमारी जुडिशरी, ये तीनों ब्यूरोक्रेसी, उसमें ब्यूरोक्रेट अपना ये एस्टेब्लिशमेंट है, और उसके साथ हमारी वो भी है, इलेक्शन कमीशन को भी वो हायर कर लेते हैं। ये लोग जो है ना, ये फैसले कर, अब उनका कोई ताल्लुक नहीं अवाम से, ना उनको अवाम को, उनके आगे सब कुछ पड़ा है, प्लेटों में सब पैसा पड़ा है, बंगले हैं, VVIP उनके घर हैं, बच्चे उनके VVIP स्कूलों में पढ़ रहे हैं, सिक्योरिटियों की भरमार है, मुल्क का पैसा लूट के वो अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं, ज़मीनें, मुरब्बे, कीमती प्लाट उनको मिल जाए अरबों खरबों के, उनको कोई परवाह नहीं है, उनको गरीब के साथ कोई सरोकार नहीं है। अब जब एस्टेब्लिशमेंट से ही वो लोग आए MPI में, उन्हें तो अवाम को ज़िबा करना है। उनको पता है कि यार इनको मारो, अवाम के वोट की तो इज्जत ही नहीं है, ना अवाम की कदर है। इसलिए जो पाकिस्तान में कोई जमहूरियत नहीं है। अब सब हमसे पूछते हैं जी कौन सा आपकी कोई यारी लगी है एस्टेब्लिशमेंट से इलेक्शन? मैं कहता हूँ, मैं थूकता हूँ एस्टेब्लिशमेंट पे, थूकता हूँ इनके कुर्सी पे, लानत भेजूँ ऐसे इक़्तिदार पे कि जो वो इक़्तिदार लेके कौम को ज़िबा करने वाला, एस्टेब्लिशमेंट का इक़्तिदार कौम को ज़िबा करने वाला इक़्तिदार है, ज़ुल्म है। अब यही एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार, ये हुकूमतें हैं पिछली आई हैं, क्या किया कि वो एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार थे। अभी भी सारे लीडर भाग रहे हैं, जनेलों के पांव पकड़ रहे हैं, दोस्तियां बना रहे हैं, नहीं 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 मेहरबानी करो, हम कुछ नहीं कहेंगे, अब जो करोगे हम कुछ नहीं कहेंगे, सफाइयां, लोगों को जामिन, ये तैयारी कर रहे और ये इलेक्शन हो गए। लानत ऐसे इलेक्शन पे, और इस पे कौम समझे। देखो भी अल्लाह खैर करे, 12 भाइयों सच्ची बातें करेंगे, कुछ हो जाए, सूली पे लटक जाएंगे, ज़िबा हो जाएंगे, हमें हमारा गोश्त जो है ना टुकड़े टुकड़े कर दो, हम अपने ईमान और ज़मीर का सौदा नहीं करेंगे। जमशेद दस्ती सच बात करेगा, इस कौम की गैरत के लिए, इस मुल्क की इज्जत के लिए, मुल्क की बका के लिए। जितना बड़ा ताकतवर फ़िरौन होगा, हम उसके मकरू चेहरे बेनकाब करेंगे, और अल्लाह खैर करेगा। बाकी होगा। मैं कहता हूँ वसेब हमारा बुज़दिल है, डरते हैं लोग, हमारी सच्ची बातों का खबर हमसे पूछते हैं। मैंने गली नाली की सियासत नहीं की ना, मैं इंसानी तरक्की चाहता हूँ। लोगों को, आप सबसे पहले लोगों को रोजगार दो। एक घर के सोना, मैं इधर सड़क पे सोना लगा देता हूँ और चूल्हा नहीं जल रहा, वो क्या करे? मायूसियां पैदा हो रही हैं। आप मुल्क को लूट रहे हो, आप दे क्या रहे हो? आप अपने मुल्क के इलाके की वसेब की सड़कें देखें, अपनी हालत देखें। पीने का पानी हमारे पास नहीं है, पीने का पानी हम जहरीला कैंसर ज़दा पानी पी रहे हैं। हमें इन्होंने छोड़ा क्या है, दिया क्या है? और इससे अभी भी कहते हैं जी सब अच्छा है, कोई मसला नहीं है। सुबह शाम ये हरामजादे आए अवाम में, मैं कहता हूँ लोग इनकी लाशों को जलाएं, ये टीवियों पे बैठ के बकवासबाजी करते हैं। लानत है ऐसे मीडिया पे जो इन अवाम दुश्मन कंजरों को अभी भी कवरेज दे रहा है। तो अफसोस है कि इनके गंदे चेहरे अवाम के सामने कौम के इनको कवरेज देते हैं। इनको तो जलाना चाहिए, हरामजादों को कवरेज देनी चाहिए कि लोग ज़िबा रहे हैं, चीख रहे हैं, महंगाई ने घेरा दिया हुआ है, हर तरफ मुल्क अफरा तफरी में है। ये बेगैरत उठ के टीवी में सुबह शाम कहते हैं सब अच्छा है, कोई परवाह नहीं है, फार्मूले देते हैं, एक रोटी खा लो, चीनी इस्तेमाल ना करो। इन हरामजादों की, इनकी हरामी जो औलाद है, जो इनकी नजायज़ जो बाजार हुस्न की पैदावार है, हीरा मंडी की, उनकी औलादों के लिए गाड़ियां देखो, बंगले देखो, उनकी झंडे देखो, इनकी हरामी औलाद के प्रोटोकॉल देखो। इधर गरीब का बच्चा ज़िबा हो रहा है, नंगे बदन सर्दियों में फिर रहे हैं, जूते नहीं हो उनके पास, पढ़ाएगा क्या वो? क्या फिर कहते हैं दहशतगर्दी तो होगी। हरामजादे, जब तुम लोगों को इंसाफ दो, रोटी भी ना दो, आप तलीम ना दो, सीयत ना दो, तो फिर दहशतगर्दी पैदा होंगे। तो फिर ऊपर बैठ के ये बातें भी करते हैं। तो ये कितना, देखो ना कितनी जुल्म की बात है कि इनके बच्चों को 10-10 गाड़ियां पहुंचे, इनके कुत्तों के बड़े बड़ी डालियों में 10-10 करोड़ की गाड़ियों में इनके कुत्ते फेरे हैं, इनके बच्चे फेरे हैं। कौम नहीं देख रही, कौम अंधी हुई है, कौम को नहीं समझ आ रही, और फिर भी कौम इनके पीछे भागती है।
ये चीजें मेरा भाई ये देखने वाली हैं, समझने वाली हैं। इस पे कौम कुछ फिक्र करे कि हम एक एक होकर सारे ज़िबा हो रहे हैं, और ये फिर बेगैरत मुनाफिक टीवियों पे बैठ के बकवासें करते हैं, और कौम फिर भी कहते नहीं जी नहीं, कोई नहीं, क्योंकि जिनके पास हराम की दौलत है वो इन बेगैरतों की तारीफ करता है। कोई अहल ईमान गैरतमंद पाकिस्तानी इन बेगैरतों की तारीफ नहीं करेगा, इन करप्ट हुक्मरानों की, चोर और बेगैरत हुक्मरानों की तारीफ नहीं करेगा। ये जो है जिनके पास हराम की दौलत है, जो माँ प्यू की अपने माँ बाप की उस पर पल रहे हैं, वो करेंगे। दस्ती साहब, क्योंकि 2-3 महीने तक बल्दियाती इलेक्शन भी आ रहे हैं, आगे जनरल इलेक्शन भी है, आप कितने मुजफ्फरगढ़ में लड़ेंगे या पूरे मुल्क में अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे? देखो जी, पार्टी है, जो टिकट का ख्वाहिश करेगा टिकट तो उनको देंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान अवामी राज मुल्क की जमात है। जो भी मेरे साथ गरीब तबका होता है, मोहब्बत करता है, मैं फोकस अपने डिस्ट्रिक्ट को कर रहा हूँ। ज़्यादातर हमारी 6 एनए की सीटें हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह 12 सीटें हैं इसकी सूबाई, और मेयर का इलेक्शन आता है, उस पर भी हम बल्दियाती इलेक्शन में भी भरपूर शिरकत करेंगे, और इंशाल्लाह हम इनको शिकस्त देंगे। अब मेरा ईमान है कि अब फराडी निज़ाम चलेगा तो मुल्क बैठेगा। जो लाने वाले थे इमरान खान जैसे चोरों को, करप्ट हुकूमतों को, उनको भी पता चल चुका है कि सारा कुछ हमारी वजह से हुआ है। मुल्क तबाही के ध्यान पर इनके पास कोई क्योंकि देखो, जब तक ध्यानदार लीडरशिप नहीं आएगी, लोग कहते हैं इमरान खान कोई ध्यानदार नहीं। पहले किरदार देखो, बद किरदार है, सारे लुटेरे, चोर, डाकू, उस्मान बुज़दार जैसे करप्ट नायल लोग, पूरे इफराट चौधरी एंड कंपनियां, सारा गैंग्स माफिया इसने इकट्ठा किया है। तमाम करप्ट लोग हैं। केपी की हालत देख रहे हैं, इसको कैसे जलील हुआ है, क्योंकि थोड़ा सा फ्री है, फेयर इलेक्शन हुआ है, इसका अंजाम क्या हुआ है। तो ये जो है ना, वहाँ जमीयत जीत गई है वहाँ। तो अब जो है ना, ये जो है ना, इनको अब जो बुलाने वाले थे उनको भी पता चल चुका है कि अब हमारे भी हालात रंगीन या नहीं बचने वाली। हालात ऐसा पैदा हो गया ना, लोगों को पता है कि अब एस्टेब्लिशमेंट का, कि एस्टेब्लिशमेंट चोरों को ला रही, हर बंदे को पता है, चाहे जितने भी ये छुपते रहे, लोगों को पता है कि ये लोग लाए। अब एस्टेब्लिशमेंट को कुछ फिक्र है कि कुछ सही लोग हैं, कुछ सोचे। अब ये डंडी ने हमारे, हम अवामी लोग हैं, ये डंडी मार के इन्होंने देखा। मैंने आपको कहा 1400 अरब यूसुफ रज़ाक गिलानी ने खर्च किए, वजीर आजम 3 सीटें हार गया, और पीपल्स पार्टी को 3 सीटें दे दी गई। ये क्या था? अंधे लोगों को दे दी, खामोश लोगों को, नालायक लोगों को बनाया गया जो चुप रहेंगे। आप देखें, कोई बोला कि एमपी है, कोई एमएनए पीपी का कहीं बात है? चुप हैं, छुपे हुए हैं। उनको पता है कि उनकी कोई फाइलें सैल है, किसी को नैब से डरा दे। एमएनए का नाम नैब में है, खरसेबान को भी डराया और धमकाया हुआ। तो अब देखें, नवाब तो वैसे भी वो जूते उनके उठाने वाले थे, हमेशा उनके आबा अजदाद ने भी अंग्रेज के जूते उठाए, वो सारे खामोश।